यहाँ पर है लकड़ी का बक्सा। इसमें पहले से हम लोग दूध दही रखते थे। अभी सोचने ही पड़े हैं। यहाँ पर ये छिलके हैं जिनसे कि आग जलाई जाती है। जिस टाइम पर हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम के लैंप भी अभी तक यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अभी टीवी भी ऑन हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टीवी लगी रहती थी और पिताजी ने अपने देखने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट टीवी लगा रखी थी। वहाँ तो दोस्तों आज मैं देने वाली हूँ आपको घर का होम टूर ब्लॉग, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ब्लॉग देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाना। तो बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मायके से। एक से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का और आगे आपको दिखाती हूँ। उससे पहले कराती हूँ अपने घर का होम टूर आप लोगों को। तो बहुत सुंदर मकान है यहाँ का, बहुत सुंदर घर है और पुराने ज़माने का मकान है जिसका मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ। इसी घर में हमारा जन्म हुआ है और यहीं से हम पले बड़े हैं। उसके बाद यहाँ से हम आए हल्द्वानी में से भी हमने अपनी शिक्षा ली और उससे पहले हमने अपनी शिक्षा यहाँ से ली। ये मेरी सिस्टर है, तो ईजा यहाँ पर रहती है। यहाँ पर आजकल मेरी माँ है और हमारे भाई लोग सब हल्द्वानी में रहते हैं। ईजा फिलहाल यहाँ पर घर की देख रेख के लिए यहीं पर रहती है, क्योंकि ईजा को हल्द्वानी का मौसम सूट नहीं होता है। तो ईजा की वजह से हमारा भी यहाँ पर आना जाना हो जाता है। यह है मेरे मायके का घर, आप देख सकते हैं। और इसी घर का मैं आज देने वाली हूँ आपको होम टूर। और यहाँ पर है लकड़ी का बक्सा। इसमें पहले से हम लोग दूध दही रखते थे। अभी तो जानवर है नहीं, तो अब ये बंद पड़ा है ऐसे ही। गैस का सिलेंडर यहाँ पर 3 रखे हैं माने, एक ये है, एक वो है, एक ऊपर है जिसमें खाना ऊपर भी बनाया जाता है। और जब जहाँ मन होता है माँ का वहाँ खाना बना लेती है। कभी कोठ में बना लेती है, कभी छत में बना लेती है और कभी बाहर चूल्हे में बना लेती है। तो यहीं से जाने का रास्ता बना रखा है ऊपर को, क्योंकि यहाँ पर ना बाघ भालू की बहुत ज़्यादा डर होती है। इस वजह से रात को ईजा बाहर नहीं आती है, तो इसलिए अंदर से ही सारे काम हो जाते हैं। एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूपा टंगा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर ये स्लैब जैसी मतलब लकड़ियों से बनाए जाते हैं। ये छिलके हैं जिनसे कि आग जलाई जाती है। और बाकी यहाँ से बर्तन जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही हल्द्वानी को चले गए हैं तो कम हो गए हैं बर्तन। बाकी यहाँ पर लकड़ी रखने का था, अभी तो यहाँ से लकड़ियाँ हटा दी हैं। भाई लोगों ने बोला कि यहाँ दीमक लग जा रहा है, तो लकड़ियाँ हटा दी हैं। हाँ, और यहाँ पर भी अलमारी रखी है, छोटा मोटा सामान यहाँ पर भी रखते हैं। एक चूल्हा यहाँ पर है और यहाँ पर मेरी सिस्टर बैठी हुई है। और जस्ट थोड़ी देर पहले हमने खाया है खाना। और यहाँ पर हमारे 2 कमरे हैं गोठ में और ईजा यहाँ पर लिपाई घिसाई में लगी हुई है। यहीं पर भी खाना वाना बनाया था, खाना हमने खा लिया और खाना खा के अभी हम जस्ट फ्री हो रखे हैं। और यहाँ पर है हमारा एक गोठ और यहाँ पर भी खाना बनाया जाता है। एक चूल्हा यहाँ पर रखा है माने, और यहाँ पर पानी की टैंकी भी रखी है, कभी अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है। दरवाजे सब बंद रहते हैं। मेरी माँ घर से बाहर नहीं जाती है रात को। ये सारे दरवाजे बंद रहते हैं यहाँ से, है ना ईजा, सब बंद रहते हैं ना ये, तो ये सारे दरवाजे बंद रहते हैं। बाकी ये आंगन है वो आपको दिखाई दिया है। और एक कमरा गोठ का इधर है, इधर वाले में। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा लकड़ी का बक्सा है और एक अलमारी है। यहाँ पर दरांती वगैरह रखे हुए हैं और कुदाल वगैरह रखे गए हैं, आरी वगैरह। यहाँ पर भी हाँ बहुत सारा पहले से कृषि होती थी तो उसका सामान रखा हुआ है। और ये भी झाड़ू भी हमारे यहाँ पहाड़ में खेत में उगाए जाते हैं, उसी के झाड़ू बनाए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से थोड़ा सा सामान इधर गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि बच्चों ने बहुत गंदा कर दिया है। बाकी ये हमारा पहले से अनाज रखने वाला रूम था। और यहाँ पर सारे कुदाल फावड़ा और जो भी है छीनी हथौड़ा, ये सब चीज़ रखे गए हैं। अब तो इनका यूज होता नहीं है। और यहाँ पर ढोलक भी रखी गई है। पहले मैं इस ढोलक को बहुत बजाती थी। मक्के के बीज इस तरीके से रखे जाते हैं टाँग के, ताकि मक्के के बीज जो है जिस समय बोते हैं तो वो मिल भी सके और सुरक्षित भी रह सके। कुछ बर्तन यहाँ भी रखे गए हैं और ये अंगीठियाँ भी रखी हैं। ये पिताजी अंगीठियाँ खुद ही बनाते थे, बाजार से नहीं लाते थे। और ये पिताजी की ही बनाई हुई अंगीठियाँ हैं। और ये छानने वाली, अनाज को छानने वाला है। और यहाँ कुछ कनस्तर रखे गए हैं और ये बक्से रखे गए हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। और इसी तरीके से सारा सामान रखा है। लहसुन भी रखा है यहाँ पर। और
ये आर्मी के बक्से हैं, तो अब ये नीचे रख दिए हैं। देखो बहुत सारे आर्मी के बक्से थे पिताजी के लाए हुए आर्मी से, तो वो सारे यहाँ रख दिए हैं। कुछ लहसुन यहाँ भी रखा है। अब मैं आपको कराती हूँ अंदर से, अंदर का होम टूर, ठीक है। और घर से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर घंटी वाले फूल लगे हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, हम जब रानीखेत में रहते थे वहाँ से लाए हुए हैं। घर से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत सा। सामने त्रिशूल पर्वत दिखाई देता है और अभी तो बादल पूरे ढके हुए हैं और सीढ़ीनुमा खेत हैं पूरे चारों तरफ। काफ़ी खेती है हम लोगों की और अभी तो सब बंजर पड़ गई है क्योंकि कोई करने वाला है नहीं। कुछ खेती लोगों को दे रखी है करने के लिए, फिर भी माने फसल यहाँ पर हम लोगों के खाने के लिए उगा रखी है। मक्के की फसल हो रखी है, शिमला मिर्च वगैरह बो रखी है, इधर भी मक्के की फसल बो रखी है। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मिर्च के पौधे हो रखे हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा मिर्च लगी हुई हैं। और डलिया के फूल भी काफ़ी खिले हुए हैं और संतरे माल्टे के पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। आम के वृक्ष भी हो चुके हैं। और ये हमारे ताऊजी लोगों का इष्ट देव का मंदिर है और ये हमारे इष्ट देवता का मंदिर है। और यहाँ से भी जंगल का व्यू काफ़ी सुंदर आता है। और हमारे यहाँ से टॉप में बहुत ऊपर पहाड़ी में लिंगेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अब मैं आपको यहाँ से अंदर का होम टूर कराऊंगी, जो कि यहाँ से जाएंगे। हाँ, तो यहाँ से अंदर जाके मैं आपको अंदर का भी होम टूर कराती हूँ। आज तो यहाँ बच्चे आए हुए हैं, हम लोग आए हैं, तो घर का जो है वो अस्त व्यस्त कर दिया है बच्चों ने। लेकिन कल तक जब हम घर में आए तो बहुत ही सुंदर सजा धजा के रखा, माँ ने बहुत अच्छा बना के रखा था। और ये बेड लगा हुआ है यहाँ पर, डबल बेड। और यहाँ पर भगवान की फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ मेरे पिताजी की फ़ोटो भी लगी हुई है, एक गाड़ी चलाते हुए। ये पता नहीं कब की फ़ोटो है पिताजी की। और आर्मी की फ़ोटो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है जब पिताजी आर्मी में थे। यहाँ पर भी एक फ़ोटो लगी है पिताजी की जिसमें कि मेरा बड़ा भाई है और ये मेरा बड़ा भाई है और ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, ये बड़े भाई की बेटी है, ये छोटे वाले भाई का बेटा है, बाकी वो मेरी भाभी का भाई है और ये मेरे पिताजी बैठे हैं बीच में। और बाकी घड़ी को भी बहुत साल हो गए हैं, पुरानी है। ट्यूबलाइट जो है वो काफ़ी पुराने लगे हुए हैं। और यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल भी है। पिताजी ने सारी सुविधाएं घर में कर रखी थी, इतने बड़े बड़े पंखे भी रखे हैं यहाँ पर। और लाउड स्पीकर भी है हमारे घर में, अभी पता नहीं कहाँ गया उसका बॉक्स, मेरे को यहीं पर दिख रहा है। मिलिट्री के बक्से काफ़ी हैं जो कि 2 यहाँ पर भी दिख रहे हैं, लेकिन उनमें पिताजी ने पेंट कर दिया है। और बहुत बड़ी टीवी यहाँ पर लगा रखी है जो कि फिलिप्स कंपनी की है। पापा को फिलिप्स कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उसी कंपनी की यहाँ पर टीवी लगी हुई है। अभी इसमें कुछ आ नहीं रहा, मतलब इसमें टीवी अभी बंद पड़ी है, लेकिन लगाई नहीं है। थोड़ी देर में आपको ऑन करके दिखाऊंगी। ये चलते हैं अगले कमरे में। इस कमरे में यहाँ पर भी 2 बेड लगे हुए हैं। आज तो बच्चों ने सब अस्त व्यस्त कर दिया है, बड़ा बेकार सा कर रखा है। नहीं तो बहुत अच्छा पंखा यहाँ पर चला है, एक फैन यहाँ पर लगा रखा है। और यहीं पर पिताजी सोते थे और अभी पिताजी की बहुत याद आ रही है। 1 साल नहीं हुआ है अभी एक्सपायर हुए। और यहाँ पर पिताजी की फ़ोटो लगी है, माँ और पापा की। ये मेरी मम्मी और पापा दोनों हैं, यहाँ पर उनकी फ़ोटो लगाई गई है। आइयाँ हैं, बोरोप्लस है, आयोडेक्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। उनने अपने यहाँ पर कितने सारे प्लग लगा रखे हैं ताकि उनको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। और यहाँ पर मेरे ताऊ जी की भी फ़ोटो लगी हुई है। ये मेरे ताऊ जी हैं जो कि ये भी अभी नहीं रहे। पिताजी ने अपने सिराने पर घड़ी भी लगा रखी थी, भी लगा हुआ है। यहाँ से बाहर का भी व्यू काफ़ी सुंदर आता है। तो चलिए चलते हैं अंदर वाले कमरे में। एक कमरा यहाँ पर है और इसमें भी बेड लगा हुआ है और यहाँ पर भी लकड़ी की अलमारी लगी है और एक अलमारी ये पड़ी है। बक्से तो क्या ही कहने, इतने सारे बक्से हैं, जहाँ देखो वहाँ बक्से। और एक इतना बड़ा बक्सा यहाँ पर था, वो अभी तोड़ दिया है, पापा खुद ही तोड़ के गए उसको। तो वो था अनाज वाला बक्सा, तो वो निकाल दिया है। और माँ ने अपने रात के खाने बनाने के लिए यहाँ पर छोटा चूल्हा रखा है। रात को माँ नीचे नहीं जाती है तो अंदर ही खाना बनाती है, उसके लिए यहाँ पर चूल्हा रखा है, सिलेंडर रखा हुआ है। बाकी सारा सामान जो है यहाँ पर पूरा रखा गया है। और ये हमारा मंदिर है अंदर का, और बाहर का मंदिर मैंने आपको दिखाई दिया है। पापा का बक्सा अभी भी ठसा ठस भरा हुआ है कपड़ों से। सारे कपड़े पापा के इसी में हैं, जो कि भाई लोग घर आके इस्तेमाल करते हैं और जो भी घर आता है वो सब इस्तेमाल करते हैं। पापा के कपड़े हमने सब रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है और पुरानी यादें बहुत सारी ताज़ा हो जाती हैं और वही दिन याद आते हैं जो हम पहले यहाँ पर
खेलते थे, हंसते थे, रहते थे, खाते थे। बहुत सारी यादें जो हैं वो फिर से ताज़ा हो जाती हैं। इन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। बाकी जैसे तो हल्द्वानी में मुलाकात हो जाती है और भाई लोग वहीं पर रहते हैं। पापा भी हल्द्वानी आते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों का मन इतना करता था कि घर आएँ, यहाँ की ताज़ा हवा, ताज़ा पानी का वो करें, हम मज़े लें करके, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और माँ का भी मन अब घर में कम ही लगता है, हफ्ते में, महीने में वो भी हल्द्वानी पहुँच जाती है। हल्द्वानी में आपने हमारा घर देखा ही होगा, जो पुराने लोग जुड़े हैं मुझसे। और ये हमारा पहाड़ों का घर है, जिसका मैं आपको दे रही हूँ होम टूर। और पिताजी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा ये घर सुना हो गया है, बड़ा बुरा लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर हमारा, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। जिस टाइम पर हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम के लैंप भी अभी तक यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये लैंप से हमने पढ़ाई करी थी और ये 2 लैंप अभी तक हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक शीशा, जब मैं बचपन में छोटी छोटी थी तब से ये शीशा लगा हुआ है। मैं हमेशा इस शीशे में ना जितनी बार यहाँ से ऊपर आती थी सीढ़ियों से, उतनी बार अपने को यहाँ पर देखती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ करके। आज भी वही शीशा यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर मेरे को वही बचपन की यादें अभी फिर आती हैं, तो रोना आता है। और यहाँ भी कुछ सामान रखा हुआ, आपको दिखाऊं। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक था नए नए शूज पहनने का। अभी भी शूज नहीं पड़े हैं यहाँ पर, इनको यहीं रख देते हैं कि याद है। तो अभी टीवी भी ऑन हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टीवी लगी रहती थी और पिताजी ने अपने देखने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट टीवी लगा रखी थी। वहाँ पर पिताजी बैठते थे, अंगीठी चला के बैठते थे नीचे, और वहाँ पंखा भी लगे रहता था सर्दियों में। अभी गर्मी में तो पंखा, लेकिन सर्दियों में अंगीठी लाए रहते थे और वहीं से टीवी बैठ के यहाँ पर देखते थे। और यहाँ पर टीवी लगी रहती है, तो बहुत ज़्यादा यादें हैं उनकी। तो इस तरीके से टीवी देखते थे, बड़ी याद आती है पिताजी की। तो घर में अंदर आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता यहाँ से है। तो यहाँ से भी हम बाहर जाते हैं और वहाँ से भी बाहर जाते हैं, तो ये वाला रास्ता भी है। और यहाँ से कितना खूबसूरत दर्शन होते हैं, ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ों के व्यू आप देख सकते हैं। इसी व्यू को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, और ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए, ठंडा ठंडा। तो यहाँ पर से भी इतना सुंदर नज़ारा दिखता है, बाकी यहाँ से भी इतना सुंदर नज़ारा दिखता है, ये देखिए। तो कल हम चले जाएंगे यहाँ से, और आज हमने यहाँ पर खा लिया, पी लिया, बैठ लिए, मज़े कर लिए हैं काफ़ी। तो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा होम टूर ब्लॉग मायके का? आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, फिर तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।